हाय बच्चों, आज आप लोगों को बताएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। छोटा सा है, वैसे पहले बता ही दिए थे, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 बेसिक यूनिट होता है, जो बता दिए थे LTTE करके। LTTE और ML और लास्ट है A। L मीन्स हो गया लेंथ, लंबाई। T मीन्स हो गया टाइम। T से हो गया टेम्परेचर। E से हो गया इलेक्ट्रिक करंट। M से हो गया मास माने द्रव्यमान। L से हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और A से हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस। लेंथ को हम लोग L से लिखते हैं, टेम्परेचर को T से लिखते हैं, टाइम को T से लिखते हैं, टेम्परेचर को T से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से लिखते हैं, मास को M से लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला लिखते हैं, इसका यूनिट है कैंडेला। एम्पियर इसका होता है मोल। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल से लिखते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिए थे। अब लेंथ जैसे हुआ तो उसको मीटर में लिखेंगे। लंबाई तो भाई मीटर में ही नापेंगे ना, सेंटीमीटर में लिखेंगे या फिर फुट में लिखेंगे। टाइम को सेकंड में लिखेंगे। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लिखेंगे। इसका और भी है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, मास को हम किलोग्राम में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे या फिर पाउंड में लिखेंगे। ये बता दिए थे कि 7 इंटरनेशनल सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट को लिया गया है। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि जिसमें हम लोग फिजिक्स के सारे चीज को व्यक्त करते हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं वजन में तौल के, तो निश्चित रूप से किलो में ही लेंगे, निश्चित रूप से केजी में ही लेंगे। कोई चीज़ नाप के लेंगे, निश्चित रूप से मीटर में ही लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे। नाप के लेने वाला चीज़ केजी में नहीं ले सकते हैं, तब तो बेवकूफ़ बोलेगा, दुकानदार ही बोलेगा कि पकड़ा गया है। इसी तरीके से फिजिक्स में सारे चीज़ को बताने के लिए एक यूनिट है, एक इकाई है, उसको उसी में लिया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से इकाई हैं, बड़ी आसान भाषा में आपको बता देते हैं। चलिए, ये हुआ लेंथ माने हुआ लंबाई। इसको हम लोग मीटर में लेंगे या नहीं तो सेंटीमीटर में लेंगे या नहीं तो फिर इसको हम फुट में लेंगे। लंबाई को L से लिखेंगे। अब मास आता है। मास मीन्स हुआ द्रव्यमान। उसको हम लोग किलोग्राम में लेंगे या फिर ग्राम में लेंगे या फिर पाउंड में लेंगे। अब आता है टाइम। द्रव्यमान को हम लोग M से लिखते हैं, टाइम को बस T से लिखते हैं। टाइम, इसको हम लोग सारे को सेकंड में लेंगे और जहां जरूरत पड़े वहां घंटा मिनट में बदल देंगे। अब एक चीज देखिए, मीटर का M हुआ, किलोग्राम का K हुआ और सेकंड का S हुआ। जब कोई चीज हम मीटर में लेंगे,
लंबाई का, तो तौलने वाला निश्चित रूप से हमको किलोग्राम में लेना होगा। अगर किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है, तो उसको किलोग्राम में बदलना होगा। और सेकंड तो सेकंड ही है। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म निकालें तो ये बनेगा MKS। और यहीं से होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। अब यहाँ आइए, मीटर का अगर दूसरा लेते हैं सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से तौलने वाला हमको ग्राम में लेना होगा। सेकंड तो सेकंड ही है। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो CGS। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब आइए यहाँ पर, अगर हम नापने वाला फुट में लेंगे तो तौलने वाला निश्चित रूप से हमको पाउंड में लेना होगा। और सेकंड तो सेकंड ही है। और इससे बन जाता है FPS। मतलब MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, ये 3 सिस्टम होता है। इसी में मेरा सारा काम चल जाता है। MKS का हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS सिस्टम का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। FPS का हो गया फुट पाउंड और सेकंड। MKS को ही हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं। SI सिस्टम बोलते हैं। बिल्कुल समझ गए आप लोग? थैंक यू।